जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि ये साल आपका बहुत बहुत अच्छा और खुशनुमा बीते। और अभी तो इसकी शुरुआत ही हुई है और जहाँ तक है ऐसी पॉजिटिव वाइब आ रही है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। संगत जी, आजकल मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है और स्पेशली जनवरी में तो होता ही है। तो सबको ज़्यादातर ज़ुकाम, बुखार, बच्चों को ये प्रॉब्लम तो मेनली हो ही जाती है। छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं या बड़े बूढ़े होते हैं, और ये चीज़ तो किसी को भी हो ही जाती है। तो जैसे हम नॉर्मली काढ़ा बना के पीते हैं, है ना, या फिर तुलसी अदरक की चाय पीते हैं, ये सब कर सकते हैं। बट जो छोटे बच्चे हैं या जिन्हें हम नहीं दे सकते या दे भी सकते हैं, उनके लिए मैंने एक सत्संग में एक आंटी उपाय बता रही थी और उसे मेरी सिस्टर ने अप्लाई भी किया और उसको रिलीफ भी मिला। ये हो सकता है कि शायद डॉक्टर की दवाई ने असर किया हो, या फिर हम कभी कभी जब चीज़ें हो जाती हैं तो लगता है ना कि शायद इस उपाय से भी काम हो गया हो, और मेंटली एक पीस मिलता है कि हाँ, हमने ये किया तो शायद इस वजह से हो गया है। तो ये सोचते हुए भी हम ज़्यादा वहमों में नहीं जाएंगे। बट अगर हम ये ऐसा कर लेते हैं, और ये बहुत सिंपल सी चीज़ लगी मुझे, जिसे करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इससे हमारे घर में जो भी बीमार है उसकी बीमारी ठीक होती है तो करने में बुराई क्या है। हमें घर से बाहर नहीं जाना, घर बैठे ही हमें ये काम करना है, तो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो संगत जी, उपाय क्या था कि सूखी चाय की पत्ती लेनी है हमें, 1 या 2 चम्मच, और एक छोटा कागज़ लेना है या फिर अपने हाथ की हथेली पर ही हम उसको रख लें। ठीक है। अब जिस भी व्यक्ति को बुखार है, बच्चे को है, उसको बिठा दे, या अगर वो लेटा हुआ है तो उसको लेटा रहने दे। अब चाय की पत्ती को हथेली में या कागज़ पे ले लेना है आपको। अब उस जो भी वो मरीज़ है उसके सर से लेकर पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज आपको उसको घुमाना है, और मन ही मन ये कहना है। जब भी हम वो उसको घुमाएं तब हम मन ही मन ये कहें कि गुरुजी, जो भी दोष या जो भी नज़र लगी है वो सब उतर जाए। या आप गुरुजी ना कहकर जो भी बोलना चाहें, अपने ईष्ट जो भी हों आपके, उनका नाम लेना चाहें, या फिर बिना किसी नाम के नॉर्मली अगर ये बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं। और उसके बाद जब 7 बार ये हो जाए, उसके बाद उस पत्ती को आप किसी गमले में दबा दें, या बहते पानी में बहा दें, या फिर आग में जला दें। ठीक है। जैसे कि किसी के घर में हाथ तापने के लिए होता है ना, उसमें जला सकते हैं। अदरवाइज ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। मिट्टी में दबा दीजिए या फिर बहते पानी में बहा दीजिए। उसे कूड़े में नहीं डालना हमें। ठीक है। तो अब क्या है, अगर जब हम उसको जलाते हैं, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि हमें देखना है कि कैसा क्या है, अगर वो चटकने की आवाज़ आती है, ये चीज़ तो हम देखते हैं ना, जब छोटे बच्चों की नज़र उतारते हैं, जो आँख की तेल वाला भी उपाय करते हैं, तो उसमें अगर चटकने की आवाज़ ज़्यादा आती है तो ये माना जाता है कि नज़र ज़्यादा थी, है ना। तो ये कर सकते हैं, और ये डॉक्टर की दवा का कोई विकल्प नहीं है। बट अगर साथ में ये भी यूज़ किया जाए तो इट विल बी वर्किंग फॉर अस, है ना। तो करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। तो इसी के साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस गुरु परिवार संगत का हिस्सा बने, और जैसे कि इस तरह का जो भी सत्संग में अपलोड करती हूँ डेली, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप सत्संग सुन पाएँ। जैसे कि हम ये नहीं बता सकते ना कि हमारे गुरुजी हमारे सवालों का जवाब किस सत्संग के थ्रू, किस लाइन के थ्रू देंगे। तो इसीलिए जब हम सत्संग को पूरा सुनते हैं तभी हमें चीज़ें पता चलती हैं। लोगों की लाइफ रूटीन में जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर किसी ना किसी की लाइफ से मैच कर ही जाती हैं। तो किसी को अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हुई होती है तो हम उसको कर के देख सकते हैं, तो शायद हमारी भी सॉल्व हो जाए, ऐसा हम मान सकते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारी अगले आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से, मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि आज 1 साल हो गया कि जब मैंने अपने घर में सत्संग शुरू किया था। तो 7 जनवरी
2025 को मैंने पहला सत्संग अपने घर में किया था और तब से लगातार मैंने अपने घर में हर महीने किया। तो आज 1 साल हो गया, उसके लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इस पूरे 1 साल में जो आपने ये एक छोटा-सा मेरे से कार्य करवाया, ये जो सेवा करवाई, उसके लिए मैं आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। और आज मैं अनु मालू मेरी एक सत्संग है, बिटिया आंटी है, उसका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज 1 साल हो गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद कुछ क्या सभी के घरों में कुछ-कुछ ऐसा होता है कि नहीं एकदम से कुछ कर पाते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद, उस समय के बाद ही, थोड़े से टाइम के बाद ही ऐसा माहौल ही बन गया कि मैं अपना मतलब जो प्लेलिस्ट थी, वो भी मैं 1 घंटे का सत्संग भी कर सकी और मैंने जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा मखाने की खीर बनाई, गुरुजी को भोग लगाने के लिए, दिया जलाया, 1 घंटे का सत्संग किया और आभार प्रकट किया कि उन्होंने ये 1 साल बहुत अच्छी तरह से मेरा निकाला। और अब उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपना एक शुक्राना सत्संग भी गुरुजी के चरणों में कहती हूँ, तो वही कर रही हूँ मैं। तो इसलिए मैं अनु मालू का भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने भी आज मुझे फ़ोन करके ये बताया। हालाँकि दिल में एक टीस सी रही कि काश मैं आज के दिन सत्संग कर पाती, लेकिन कभी-कभी घर के कुछ ऐसे हालात, चीज़ें होती हैं और घर में कई चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो अनंतम अनंतम गुरुजी शुक्राना। इस 1 साल में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव आए। सबसे बड़ा तो मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत अच्छी तरह से हुआ और बहुत जल्दी मैं उठ खड़ी भी हुई। हालाँकि परेशानियाँ तो कई आती हैं, लेकिन गुरुजी आपने मेरा हाथ थाम के रखा और मैं उठ गई और चलने लगी और धीरे-धीरे चल रही हूँ। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना उसके लिए, मुझे जीवन दान देने के लिए। क्योंकि आज घर में जितने भी लोग होते हैं, सभी अपने-अपने कामों में बिज़ी होते हैं, सभी अपने कामों में व्यस्त होता है। आज पुराने ज़माने की तरह कोई महीने, 2 महीने छुट्टी लेके नहीं बैठ सकता है, क्योंकि दफ़्तरों में सबको छुट्टी नहीं मिलती, काम का बोझ हर किसी के सर पे होता है। लेकिन गुरुजी ने जो हिम्मत दी, गुरुजी ने जो हाथ पकड़ के रखा, जिसकी वजह से मैं उठ खड़ी हुई और धीरे-धीरे अपना कार्य करती रही। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस 1 साल में मैंने कई ऐसे लोगों को आपसे जोड़ा, आपका राह दिखाई, तो जिसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। साथ में मैं बॉम्बे आश्रम के गिरीश अंकल जी का भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ, क्योंकि उनसे मैं हमेशा गुरु जी का स्वरूप लेकर के आती थी, ब्लेसिंग्स लेके आती थी और जब किसी को मैं जोड़ती थी, तो वही उनको मैं दे भी देती थी। क्योंकि खाली कभी-कभी बातों का ज्ञान से काम नहीं चलता है, किसी को कुछ रास्ता दिखाना पड़ता है। और जब इंसान के ऊपर दुःख मुसीबत होता है, चाहे वो पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर की प्रॉब्लम हो, चाहे रिश्तों की प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, बिज़नेस की प्रॉब्लम हो, नौकरी की प्रॉब्लम हो, तो इंसान भटकता रहता है, परेशान रहता है। वो चाहता है कि उसको कोई रास्ता दिखाई दे, उसको कोई राह दिखाई दे, कोई इंसान, कोई दरवाज़ा, कोई दरो-दीवार, कोई मंदिर, मस्जिद की चौखट दिखाई दे, जहाँ वो अपना सजदा कर सके और अपनी परेशानियों का हल निकाल सके। तो ऐसे हालात में जब मैं गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट का वो ब्लेसिंग देती थी, तो मुझे बहुत मुझे खुशी मिलती थी कि मैं उनको गुरुजी से जोड़ सकी। और जब वो उसके कुछ दिनों के बाद
फिर मुझे कहते थे कि हम रोज़ सत्संग कर रहे हैं, हम रोज़ गुरुजी का मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी होती थी। क्योंकि सबको गुरुजी के बारे में कुछ लोगों को नहीं भी पता है। मैं खुद दिल्ली में बहुत टाइम तक रहती थी, लेकिन मुझे गुरुजी के आश्रम के बारे में और गुरुजी के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे ही बहुत से लोग हैं, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, नहीं पता है। तो मैंने कई ऐसे लोगों को, कई परिवारों को जोड़ा, और हमेशा जब मैं आश्रम जाती तो गिरीश अंकल को ढूंढती रहती कि कहाँ है और मैं उनसे मांगूं। तो उसके बाद भी दूसरे अंकल जी भी, एक और थे कृष्ण जी थे, उनसे भी मैं एक दो बार लाई। अभी एक कीनिया से एक लड़की मौसम नहीं, ममता ममता माली आई थी, वो भी मेरे पास आई। उस दिन मैं स्पेशली आश्रम गई तो उसके लिए लेके आई, शाम को उसकी फ्लाइट थी। उसे भी मैंने वो गुरुजी का स्वरूप दिया और ब्लेसिंग्स भी दी, तो वो बहुत खुश हुई। और आज जब उसने मुझे कीनिया से फ़ोन करके बोला कि वो मंत्र जाप सुबह शाम कर रही है, मैंने कहा बस मंत्र जाप करती चलो और आगे बढ़ती चलो, गुरुजी बाकी सब अपने आप देख लेंगे। एक और भिलाई से परिवार आए थे, नेहरू साहब का परिवार आया था, उनको भी मैं आश्रम भी लेके गई, उनको भी मैंने गुरुजी का स्वरूप भी दिया, ब्लेसिंग्स भी दी। वो भी मैंने आश्रम से ही, गिरीश अंकल जी से ही लिया। कभी-कभी मुझे बड़ा मतलब वो सा लगता था कि कहीं ये ना सोचे कि क्या करें, फिर मगर उनको पता है मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में, तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया हमें, बल्कि वो कहते थे कि मैं कहती थी नहीं, बस जिसका लिए मुझे देना उसी के लिए दीजिए। और मैं हमेशा लाके जब मैं वो सौंपती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत अच्छा काम किया। तो उनको भी मैंने दिया। इसके अलावा भी एक और लड़की थी विजेता, उसको भी पति के साथ कुछ खटपट चल रही थी, वो भी कुछ परेशान हालत में थी। तो वो एक दिन आई, तो उसे भी मैंने जोड़ा, उसे भी मैंने एक छोटा-सा स्वरूप और ब्लेसिंग्स दी। तो मुझे बेहद खुशी होती थी कि जब मैं उनके हाथों पे ब्लेसिंग्स देखती हूँ और उनके पर्स में गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ। मेरा काम तो सिर्फ़ ये है कि गुरुजी के तक पहुँचाना, फिर सेवा करना तो उनका काम है। तो इस साल गुरुजी ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा, कई लोगों को अपनी राह दिखाई, कई लोगों को मुसीबत से छुटकारा दिलाया, तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कोटि-कोटि शुक्राना। मैं तो एक सूत्रधार थी, मैं तो एक मामूली सी एक इंसान थी, जो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से किसी को राह दिखा सकूँ। क्योंकि आज इतने ठग, इतने चोर, इतने लोग हैं कि वो ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए लूटते हैं लोगों को, और लोग जब परेशान हालत में हैं, कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ऐसे हालात में हमारे गुरुजी एक ऐसे परम भक्त, परम शिव हैं, जो हमें हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं, हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं, और उस रास्ते तक पहुँचाकर जब मैं किसी को वो छोटा-सा स्वरूप देती हूँ या ब्लेसिंग्स देती हूँ, का वो ब्रेसलेट पहनने के लिए देती हूँ, तो मुझे अनंतम शुक्राना, मतलब अनंतम खुशी होती है कि मैं कोई काम कर सकी। क्योंकि जब मैं आश्रम में देखती हूँ कई लोगों को सेवा करते हुए, मेरा भी दिल करता है कि, लेकिन टाँगों के ऑपरेशन, घुटनों के ऑपरेशन की वजह से मुझे वो लगता है कि मैं पता नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं थक भी जाती हूँ, ज़्यादा देर अभी खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो लेकिन वो लगता है कि कोई तो काम करूँ मैं, कोई काम तो कर सकूँ, कोई चीज़ तो कर सकूँ, तो मुझे बेहद खुशी होती है। इसी तरह जब सत्संग भी मैं अपने यहाँ करती हूँ, तो मैं खुद ही लंगर बनाने की कोशिश करती हूँ और सुबह गुरुजी का भजन लगा देती हूँ, फिर वो लंगर कैसे बन जाता है मुझे नहीं मालूम है। गुरुजी खुद ही आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं और सब कुछ बनता चला जाता है। तो उसके लिए भी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि-कोटि शुक्राना। मैंने अपनी एक और बच्ची जो जोधपुर की थी, बीकानेर की थी, उसको भी जोड़ा,
और उसको भी गुरुजी को बड़े आश्रम में छतरपुर में भी लेके गई थी। वो अपनी बेटी और बेटे के साथ भी वहाँ आई थी और उन्होंने वहाँ दर्शन करे। सुबह जो कभी कभी अकेले आई नहीं थी दिल्ली, लेकिन वो दिल्ली आई और बड़े हँसते-खेलते वहाँ पहुँच गई और मेट्रो में बैठ कर के छतरपुर हम लोग गए। वहाँ उसको मैंने दर्शन कराए और वहाँ उसको वो स्वरूप भी मिला और वो लेकर के वो उसी दिन शाम को चली भी गई और जल प्रसाद रखना और पीना और बेटे को देना वो सारा बराबर कर रही है। तो मुझे बेहद खुशी होती है, या जब वो सत्संग सुनती है या बताती है या इसी तरह की कई चीज़ें करती है, सुबह पानी जल प्रसाद पी करके जाती है, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि मैंने भारत के कोने-कोने से लोगों को गुरु जी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। क्योंकि बहुत से लोग दुखी हैं, दुखियारे हैं, मन परेशान है, लेकिन ऐसे टाइम में उनका दिल करता है कि कोई उनका हाथ पकड़े, और गुरुजी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो बिना किसी उसके आपका हाथ अगर एक बार पकड़ ले तो आपके सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो इसलिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जब 7 तारीख थी तो सुबह से ही मुझे दिल में था कि आज 7 तारीख है, लेकिन घर में जब काफ़ी मेहमान आए हुए हों या लोग हों, तब कुछ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर तब जब बाकी लोग ना मानते हों। तो क्योंकि कुछ लोग मेहमान ऐसे थे और कुछ ऐसे थे जो नहीं इसको है, तो कुछ गुरुजी ने फिर ऐसा कर दिया कि सब कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, और मैंने अपना 1 घंटा सत्संग का कैसे निकाल लिया, वो गुरुजी ही जाने। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे सत्संग करने का और सत्संग शुक्राना करने का भी जो दोनों मौके दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी तरह गुरुजी कई बार ऐसा ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत पानी बरस रहा है था, या बहुत सी कोई ऐसी परेशानी थी कि जाना आना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, लेकिन ऐसे हालातों में भी आपने मुझे अपने आश्रम तक पहुंचाया, राजी खुशी पहुंचाया, राजी खुशी वापस घर भी पहुंचाया। जब इंसान सोचता है कि नहीं नहीं इतना पानी बरस रहा है, कहाँ जाऊं मैं, लेकिन उन हालातों में भी आपने मुझे आश्रम पहुंचाया, और वहां से करीब आधे रास्ते तक किसी ना किसी के द्वारा आपने मुझे घर के पास ही छुड़वा दिया। उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैंने जब ये सत्संग शुरू किया था, तब 15-16 लोग थे, और तब इतने ही लोग शुरू में आते थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी आपने कैसे लोगों को बढ़ा दिया, कैसे लोग कितने आए, कितने आते चले गए, और मुझे उसका अंदाज भी नहीं, और कैसे आ जाते थे। सबसे बड़ी बात था कि कोई लंगर कमी नहीं पड़ती थी, बल्कि बच ही जाता था, और सब खाते पीते हंसते खेलते जाते थे। चेहरे पे मुस्कान लिए, चेहरे पे मुस्कान लिए हुए जाते थे, सबके हंसते खेलते चेहरे दिखाई देते थे। तो मुझे उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। हालांकि मैंने 2025 की विदाई पर अपना शुक्राना सत्संग ऑलरेडी पेश किया था 31 की रात को, लेकिन आज फिर मैं 2025 का शुक्राना इसी के साथ भी बोलना चाह रही हूँ। आज तो वैसे ये वार्षिक उत्सव 1 साल के सत्संग का के उपलक्ष्य में मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, क्योंकि आज के दिन 1 साल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो 2025 चला गया उसका भी शुक्राना कर रही हूँ कि बहुत से लोग चले गए, मेरी बहन चली गई, मेरा बहनोई चला गया, और मेरा एक नंदोई की भी डेथ हो गई। वो गुरुजी उन सबको अपने चरणों में जगह दे, उनको अपने चरणों में जगह रखे, उनको मोक्ष प्रदान करे, क्योंकि हम किसी के जन्म के साथी, या किसी के हम रिश्ते के साथी, या हम खून के साथी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी के कर्म के साथी तो नहीं है। तो अब जिसकी जितनी यहाँ रहना जिनका लिखा हुआ था, वो उतने टाइम तक रहे, लेकिन मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही करबद्ध निवेदन है कि गुरुजी उनको अपने चरणों में जगह दे। और कुछ अभी भी कुछ लोग बीमार हैं, मेरी भाभी, बड़ी भाभी बीमार है, मेरा भाई बीमार है, तो भगवान करे कि वो भी ठीक ठाक रहे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे। हालांकि जब भी मुझे कुछ मिलता है मैं उनको भेजने की कोशिश करती हूँ, और कि वो ठीक हो जाए, काफ़ी कष्ट उठाए, लेकिन गुरुजी का जब एक बार एक मैसेज आया था
कि उनको भी तो अपने कर्म सहने हैं या उठाने ही हैं, उनको भी तो अपने कर्म भोगने हैं। तो ठीक है, मैंने सुन लिया तुम क्या कह रही हो, लेकिन उनको भी तो अपने कर्मों का भोग भार सहना ही है। सही है, हर कोई अपने कर्मों का भार तो सहता ही है, अपने कर्मों का दुख सुख तो उठाता ही है। तो इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और वो प्रार्थना ही हमारे हाथ में है। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने हमेशा दुखियारों का सुना है, और जिनको मदद की ज़रूरत है उनको मदद भी की है। आपने मेरा हर तरह से ख्याल रखा है। मेरी आँख कभी भी भर आती है तो आप किसी न किसी तरह आके मेरे आँखें पोंछ देते हो, और मुझे ऐसा प्यार, ऐसा सहारा देते हो कि मैं सब भूल जाती हूँ। कभी-कभी मुझे भी अपनी माँ की याद आती है, कभी-कभी मुझे भी अपने पिता की याद आती है, लेकिन आप जैसा पिता पाकर मैं अपने उस जन्मदाता पिता को भूल चुकी हूँ, क्योंकि उसे वैसे भी मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। लेकिन आपको जानते हुए अभी 1.5 साल हुआ है, लेकिन आपका प्यार, आपकी लालसा, आपका ममता, आपका जो पिता पिता का जो प्यार मैं देख रही हूँ, वो उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई किनारा ही नहीं है। मैं कह ही नहीं सकती कि उसका कोई अंत ही नहीं है। आपने जो मुझे दिया है, बहुत दिया है और दे भी रहे हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी, इस साल आपने मुझे कई सम्मान भी दिलवाए, कई यात्राएँ भी करवाईं, धार्मिक यात्राएँ भी करवाईं जिनको मैंने देखा नहीं था, तो उनके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बालाजी का मंदिर जो तिरुपति में है, उनके दर्शन कराए। मुझे पद्मनाभा मंदिर के जो 10 साल पहले भी मैं गई थी लेकिन दर्शन नहीं हो सके, इस बार आपने मुझे उसके दर्शन करवा दिए। जब मैं केरला एक सम्मान के लिए गई थी, मेरी किताब का वहाँ पे विमोचन होना था, तो उसके साथ-साथ मुझे आपने ये दर्शन भी करवा दिए, तो जिसके लिए आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और साल के अंत में आप मुझे बनारस भी भेज रहे हैं एक सम्मान के लिए, और एक शिरडी में भी आप मुझे सम्मान के लिए भेज रहे हैं, जहाँ मुझे जाना है। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और इन ऐसी बनारस में गई गई हूँ एक बार, लेकिन ज़्यादा नहीं देख पाई थी क्योंकि अभी बनारस काफ़ी बदल गया है। लेकिन आपने वहाँ जाने का एक मौका बना दिया, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना कि आपने एक ऐसा मौका बना दिया, और वो भी सम्मान के सहित, सम्मान के साथ बना दिया, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। शिरडी भी मेरा एक सम्मान 1 फरवरी को है, तो वहाँ भी आपने मेरा जाने का प्रोग्राम बना दिया है, और वहाँ भी मैं जाऊँगी। ये सब आपके कारण ही पॉसिबल हो सका है, ये सब आपके कारण ही संभव हो चुका है, तो उसके लिए भी मैं आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कहती हूँ। गुरुजी, मैं आपका इस बात के लिए भी शुक्राना करती हूँ कि कई ऐसे लोग जो लोग मन से अच्छे नहीं हैं, दिल से अच्छे नहीं हैं, कर्म से शायद अच्छे नहीं हैं, उनको आपने खुद ही मेरे घर से हटा दिया। 1-2 लोग ऐसे थे कि जो ठीक से नहीं थे, मतलब मुझे तो सभी अच्छे ही दिखते थे, लेकिन उनको आपने ही अ, ऐसा कुछ कर दिया कि वो आ ही नहीं सके। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उनका खुद ही आना बंद करवा दिया। हालाँकि 1-2 महिलाएँ थी जिन्होंने मुझे ठगने की कोशिश करी, तो उसमें से, लेकिन उनको भी मैंने क्या कहूँ मैं उनके लिए भी, कि महिला होके सत्संगी होके भी अगर इस तरह के कार्य करती हैं, जैसे इंसान शिकार ढूँढता रहता है, वो ये ढूँढती रहती है कि कहाँ किसको हम फँसाएँ, कैसे किससे हम पैसा ऐंठ सकें। लेकिन गुरुजी ने उस दिन भी मुझे बहुत बचा लिया, और मेरा उसी दिन सत्संग भी था, और बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके लिए भी आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। आपने मुझे बचाया, आपने मुझे राह दिखाई, लेकिन हमें भी, हम सारे जितने भी सत्संग करने वाले, जो भी सत्संग परिवार के हम सब लोग हैं, हम लोगों को भी सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग से जो इस तरह की खुराफातें करते हैं, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनको
धीरे धीरे बाइकाट कर देना चाहिए। और दूसरी बात है, कभी कभी फेसबुक पे इन सब पे 50 बार लिखा हुआ आता है कि आप अपने परिवार के नाम से, बच्चों के नाम से ये प्रसाद लगवाओ, ये करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपने उसका भी मुझे जवाब लिख करके भेजा कि मैंने किसी से नहीं कहा है, और न मेरे नाम से तुम ऐसा कभी पैसा भरा करो, न किसी को भेजा करो। मैं कभी किसी को न कहता हूँ, न करता हूँ। तो आपने जो मुझे रास्ता दिखाया, जो मुझे बताया, मेरा उसके लिए अनंतम शुक्राना। क्योंकि कभी 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 ऐसा लगता था मुझे कि ये आपका आदेश तो नहीं है, लेकिन आपका खुद मैंने एक संदेश पढ़ा, उसमें आपने लिखा था कि मैं ऐसा कोई आदेश नहीं देता हूँ, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुम कर रही हो वो करती चलो, और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा भी दिल शांत हो गया कि ये सब बेकार की बातें हैं, और लोग खाली लूटने की बातें करते हैं कि किस तरह से किसको लूटा जाए, कहाँ तक है। और होता है, जब इंसान, कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि शायद ये गुरु जी का आदेश तो नहीं है, क्योंकि बच्चों से हर किसी को प्यार होता है, अपने परिवार से हर किसी को प्यार होता है, हर कोई इंसान परिवार के नाम से डरता है, तो वो सोचता है कि नहीं नहीं चलो कुछ कर दे। लेकिन गुरु जी का जब मैंने वो संदेश पढ़ा, उसके बाद से मुझे कोई डर नहीं लगता, और मैं कभी भी कोई 1 रुपया भी नहीं कहीं भरती हूँ। तो गुरु जी, आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे टेलीपैथी के द्वारा और उस मैसेज के द्वारा मुझे सिखाया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करती चलो, जैसे भी तुम कर रही हो वैसे करते चलो। ये सब बेकार की चीज़ें, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि मेरे नाम से ये पैसा भरो, या ये लंगर करो, या ऐसे करो, या वैसे करो। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि हर किसी चीज़ के लिए आप टेलीपैथी के द्वारा या मैसेज के द्वारा मुझे रास्ता दिखा देते हैं, मुझे रास्ता बता देते हैं। और मुझे अभी थोड़े दिन पहले आपने एक वैद्य जी से भी मिलवाया, जिसने मुझे थोड़ा काढ़ा बनाने की कुछ जड़ी बूटी की दवाइयाँ दी हैं, और उसको पीने से मेरे पैरों में नीचे जो जलन और दर्द होती थी अभी कम हो गई है। तो उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। और जब आप कभी ये मैसेज देते हैं कि मैं कल आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना, हम कई बार भूल जाते हैं, लेकिन बाद में कभी याद आता है। लेकिन फिर भी अभी तो मेरा उसूल ही बन गया है कि कोई भी आए, सबका आदर सत्कार करो, सबका सेवा भाव करो। क्या पता किस रूप में गुरु जी घर आ जाए, कब आ जाए। मुझे अब वो बात दिल में रहती ही नहीं है कि इसको करना है। जो भी आता है, चाहे कोई भी आए, चाहे जो भी आ जाए, जिस तरह से भी कोई भी आ जाए, मैं सबका उतना ही आदर भाव करती हूँ। ये सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको कम करूँ, मैं सभी को एक समान ही आदर भाव करती हूँ, एक तरह से करती हूँ कि क्या पता किस किस रूप में गुरुजी आ जाएंगे, तो मैं तो अपना काम करूँ। लेकिन कई बार इस साल में आपने मुझे जब ये मैसेज भेजा कि कल मैं एक बच्चे के रूप में आऊँगा, या कल मैं इस तरह से आऊँगा, या अभी कभी मैं अगर किसी की कोई मदद करती हूँ तो आप कहते हैं कल जिसको तुमने मदद की थी वो मैं ही तो था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एक इंजेक्शन लगाने वाली आती थी, उसके आपने एक ही दिन पहले लिखा था कि मैं बच्चे के रूप में तुम्हारे घर में आऊँगा, और दूसरे दिन वो अपने भाई के लड़के को लेकर के आई, और तब मुझे एकदम से आपका वो संदेश याद आ गया। तो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। आप जो कहते हैं वो आप करके भी दिखाते हैं, करते भी हैं। अपना आशीर्वाद देने आप किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। बाकी कबूतरों की सेवा आप जो मुझे बताते हैं, कबूतरों की सेवा या मतलब जानवरों की सेवा जो मुझसे बन पड़ती है वो भी मैं करती हूँ, जैसे भी जहाँ तक हो पाता है। आश्रम जाती हूँ तो वहाँ के लिए भी मैं पानी की बोतल और दाना ले जाती हूँ, वहाँ पे डाल देती हूँ। और उसी राह पे मुझे कई तितलियां भी दिखाई दे जाती हैं। बल्कि जो मेरे घर में 4 तितलियों का परमानेंट है, उन्हीं से मिलती जुलती भी मुझे दिख जाती हैं, जो कि पहले मुझे कभी नहीं दिखती थी। तो गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और जब मैं वहाँ पर दाना डालने के उतरती हूँ, क्योंकि मैं वो चबूतरा चढ़ नहीं पाती हूँ, तो कोई ना कोई आ जाता है जो पानी भी उसके अंदर डाल देता है। तो मुझे बेहद खुशी होती है कि गुरुजी मुझे
किसी भी रूप में, किसी भी जगह बंद नहीं करते हैं। किसी भी जगह मुझे वो थोड़ी-सी भी समस्या नहीं आने देते हैं। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी बहुत, 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 बहुत शुक्राना। और जिस दिन सत्संग होता है, सुबह चाहे मैं 1 दिन पहले तक मेरे इधर दर्द, उधर दर्द कुछ भी होता है, लेकिन उस दिन जैसे मुझ में एक नई शक्ति आ जाती है, एक नया खून संचार हो जाता है, सुबह उठने की जल्दी मची रहती है और मैं आराम से अपना धीरे-धीरे सब तैयार कर लेती हूँ और सब तैयार होता चला जाता है और कोई कुछ नहीं होता है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, क्योंकि सिर्फ़ आपके कारण ही ये पॉसिबल हो जाता है और ये सारी चीज़ें आपके कारण ही हो जाती हैं। मेरे कंधे में अभी भी फ्रोज़न शोल्डर में दर्द हो रहा है और मैं जल प्रसाद बराबर पीती हूँ, उस पे लगाती भी हूँ और चंदन प्रसाद आपका वो भी मैं कभी-कभी लगा देती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि करते-करते भी कभी-कभी गुरुजी तंग आ जाता है इंसान, लेकिन फिर भी जल प्रसाद तो रोज़ पीती ही हूँ, बल्कि जो रोज़ का जो मैं पानी भी पीती हूँ, तो उसमें से भी जो मैं जल प्रसाद आश्रम से लाती हूँ, तो एक-एक बूँद उसमें टपका के रखती हूँ, वही जल प्रसाद मैं ग्रहण करती हूँ। तो जहाँ पे भी मुझे अब वो दर्द-वर्द होता है, तो वहाँ पर मैं कभी दिए में घी बच जाता है, तो उससे मालिश कर देती हूँ। तो जैसा-जैसा आप जो-जो चीज़ आप कहते रहते हैं, वो सारा ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। करती तो नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ। आप चाहे दिया जलाना हो या कुछ किसी को देना हो, करना हो, वो भी करने की को आपके आदेशों का पालन करती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। मुझे बेटे की कभी फ़िक्र होती है, उसका फ़ोन नहीं आता है या कुछ होता है और आपसे जब भी मैंने अरदास करी है, तो मेरे बेटे का फ़ोन भी आ जाता है या घर से भी फ़ोन आ जाता है। उसके लिए भी अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप मुझे ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रखते हैं, ना ही परेशान होने देते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी इस 1 साल में कई बार ऐसा हुआ कि मैं सोचती थी कि पता नहीं अब मेरी तबीयत कैसी ठीक से रहेगी, कभी बाल निकलते हैं, कभी आँखों में दिखाई कम-सा देने लगता है, तो ये छोटी-छोटी कई समस्याएँ हो जाती हैं, लेकिन फिर आप कैसे ठीक कर देते हो धीरे-धीरे, पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज मेरे इस सत्संग को जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी हमारे अंकल आंटी जी सुन रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि वो समय निकाल कर के मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। उनका भी अनंतम, अनंतम शुक्राना और हमारे सत्संग को पेश करने वाले, जो आपके चरणों में प्रस्तुत करने वालों का भी अनंतम शुक्राना, क्योंकि उनके बदौलत ही ये आपके चरणों तक पहुँचता है और आपका आशीष हमें प्राप्त होता है। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। 2025 के जाने के लिए शुक्राना, इस 1 साल सत्संग करने का शुक्राना और मुझे जीवन दान देने का शुक्राना, मेरे हर पल साथ रहने का शुक्राना, मुझे हर खुशी देने का शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अब आज का ये सत्संग मैं अगले सत्संग के लिए तब तक अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज का ये सत्संग गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। एक लाइन आपका और शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे तूने दाता दिया बहुत कुछ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती
अगर मुझको दी हुई दात तेरी, समाने में क्या थी औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। प्रोफेसर बीना बुद्ध की, कश्मीर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।